नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फेस्टिव सीजन में यूपीआई से लेन देन का नया रिकॉर्ड बना। 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, 23 करोड़ 50 लाख ट्रांसफर किए गए। राजस्थान में तापमान गिरने से बढ़ने लगी सर्दी सीकर। हनुमानगढ़ में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जोधपुर में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। भजनलाल सरकार नए जिलों की संख्या नवंबर में करेगी कम। कई छोटे जिले हो जाएंगे दूसरों में मर्ज। आवंटित भूमि पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं किया गया तो होगी सख्ती, लगेगा जोरदार झटका। उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को अवकाश घोषित। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान 23 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले ट्रांजैक्शन की संख्या में 45% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में किया गया सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। अक्टूबर 2023 में यूपीआई के जरिए 1141 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। इसके जरिए 17 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। एक साल में ट्रांजैक्शन की यह राशि 37% बढ़ी है। अक्टूबर 2024 में डेली एवरेज ट्रांजैक्शन की बात करें तो यह 53 करोड़ 50 लाख रहा और रोजाना औसतन 75,801 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। राजस्थान में दीपावली के बाद अब तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सीकर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर में रात का मिनिमम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसमें सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। दिन में भी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जैसलमेर में 37.2, जालोर में 36.9, डूंगरपुर में 36.6, जोधपुर में 36.8, फलोदी में 36.4, कोटा में 36.4 और बारां में कल अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राजस्थान में कल सभी शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप रही। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में नए जिलों की घोषणा की थी और नए जिले बन भी गए थे। ऐसे में सरकार पलट गई और भाजपा की सरकार बन गई। इसके बाद नए जिलों को कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाए और भाजपा सरकार द्वारा एक कमेटी बना दी गई। अब गठित मंत्रियों की कमेटी ने नए जिलों की समीक्षा लगभग पूरी कर ली है। यह कमेटी उपचुनावों के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिव्यू कमेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने छोटे जिलों को समाप्त करने की सिफारिश की है। कमेटी के मंत्रियों ने संकेत दिया है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की समीक्षा की गई है। जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक वाले जिले जहां लोगों की सुविधा के लिए जिला होना आवश्यक है, उन्हें बरकरार रखने की सिफारिश होगी। बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए छोटे जिले जैसे दुद्दू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी को मर्ज किया जा सकता है। जयपुर नई भूमि आवंटन नीति के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें जमीन आवंटन के बाद निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करने वालों पर सख्ती दिखाई गई है। ऐसे मामलों में अब तक सरकार अपने स्तर पर 1 वर्ष की छूट दे सकती थी, लेकिन अब सरकार भी बिना पेनल्टी छूट नहीं दे पाएगी। इसमें आवंटन दर की 10% पेनल्टी प्रति वर्ष प्रस्तावित की गई है। इसमें रियायती दर, सार्वजनिक उपयोग, उद्योग, राजनीतिक दल को आवंटित भूमि शामिल है। अभी प्रावधान है कि सरकार चाहे तो बिना पेनल्टी 1 साल की अतिरिक्त छूट दे सकती है। आवंटी को आवंटन के बाद 2 साल और फिर निकाय प्राधिकरण स्तर पर अतिरिक्त 2 साल की छूट मिलती रहेगी। ड्राफ्ट पर जनता से आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। वहीं मौजूदा निधि में प्रावधान है कि यदि कोई राजनीतिक दल भूमि आवंटन के बाद राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह जाता है तो आवंटित भूमि एवं निर्मित भवन स्थानीय निकाय अपने कब्जे में ले लेगा। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को उपचुनाव के दृष्टिगत अवकाश घोषित किया है। निर्वाचन आयोग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। टोंक जिले में लांबा हरि सिंह थाना पुलिस ने जाली नोटों के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 21,500 रुपए जब्त किए हैं। ये सभी नोट 500-500 रुपए के थे। जाली नोट की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की इस कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया। पुलिस ने जाली नोट का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी तलाश शुरू कर दी है। अजमेर की नाग पहाड़ी पर गत दिवस 1 हफ्ते में दूसरी बार भीषण आग लग गई। आग हवा के साथ बढ़ते हुए पुष्कर रेंज से अजमेर रेंज की पहाड़ी तक फैल गई। आग से पहाड़ी पर लगे औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां, पेड़ व झाड़ियां जल गए। आग के विकराल रूप लेने के बाद ग्रामीण और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया। जयपुर में 12 साल की लड़की के किडनैप का मामला सामने आया है। मोबाइल पर कोई व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा था। इसके बाद नाबालिग लड़की बिना बताए घर से निकल गई। जवाहरनगर थाने में पिता ने नाबालिग बेटी की तलाश को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि दीपावली से 1 दिन पहले सुबह यह लड़की किसी को बिना बताए घर से निकल गई। घर पर उसकी मम्मी की मोबाइल भी गायब था।
जयपुर में अजमेर रोड पर 200 फीट चौराहे के पास बने हीरापुर बस टर्मिनल को इस महीने जल्द ही शुरू करने की तैयारी है। पहले इसे सितंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण शुरू नहीं हो सका। इस टर्मिनल से अजमेर रूट वाली बसों का संचालन होगा। हीरापुर बस टर्मिनल राजस्थान का पहला बस स्टैंड है, जहां से निजी और रोडवेज बसें एक साथ चलेगी। रोडवेज इस रूट से चलने वाली 25% बसों का टर्मिनल से संचालित करेगा। यहाँ अजमेर रोड की ओर से आने वाली बसों का ठहराव होगा। बुकिंग काउंटर भी लगाए जाएंगे। वहीं करीब 50 निजी बसों को चलाया जाएगा। नागौर के हजरत सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी के 773वें उर्स का आगाज हुआ। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म अदा की गई। इसके बाद जायरीनों ने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की मजार पर चादर चढ़ाई और हकीकत के फूल पेश किए। यहाँ 6 नवंबर तक चलने वाले इस उर्स में प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से जायरीन जियारत करने पहुंचेंगे। अजमेर के कोटड़ा प्रगति नगर स्थित एक मिठाई की दुकान में शनिवार सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बीकानेर जिले में महाजन में एक मेडिकल कॉलेज में आग लग जाने से दवाइयां एवं फर्नीचर जलकर खाक हो गया। पुलिस के अनुसार यह घटना बस स्टैंड पर से सारस्वत मेडिकल स्टोर में हुई। पुलिस ने ताला तोड़कर वहां लगी आग पर काबू पाया। जोधपुर के ओसिया से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री दिव्या मदेरणा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मीडिया में वह ग्रामीणों से संवाद करते नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पार्टी की सह प्रभारी के तौर पर कश्मीर का दौरा कर लौटी दिव्या मदेरणा ने जोधपुर के ग्रामीणों इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्नेह मिलन में कश्मीर के अनुभव बताने के साथ ही ग्रामीणों से खुलकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि पराजित हूं, विभाजित नहीं हूं और आपकी एकता अभिजीत का अजय तिलक लगा सकती है। उन्होंने कहा कि आंखों में रंग रखो, उसूल पक्के, जिगर फौलाद का और तेवर तीखे ही रखूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने राजनीतिक स्वाभिमान से की है, समझौते नहीं किए और नहीं करूंगी। कश्मीर दौरे के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कश्मीर में जगह जगह सेब के बाग हैं, लेकिन दूर के डोली सुहावने लगते हैं। असली मजा तो भोपालगढ़ की कबड्डी में है। दिवाली के अवसर पर कबड्डी का पाला मानते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं पाला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कबड्डी तो खेलनी ही पड़ेगी। राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप धौलपुर में संपन्न हुई, जिसमें नेशनल चैंपियनशिप के लिए राज्य टीम का चयन किया गया। यह आयोजन शहर के स्पाउंड रोड स्थित सिंघारा पैलेस में हुआ। चुनी गई टीम अब हैदराबाद में 8 दिसंबर से शुरू होने वाली नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसमें देश भर के हजारों खिलाड़ी जूनियर और सीनियर वर्ग में अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप धौलपुर के सिंघारा पैलेस में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अभिभाषक संघ धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल उपस्थित रहे। फेडरेशन के सचिव रूप सिंह यादव ने बताया कि इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन राजस्थान द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में हैदराबाद में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का चयन किया गया है। इसमें विभिन्न खिलाड़ियों का चयन हुआ जो अब नेशनल चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई राजस्थान राज्य बीमा योजना बांसवाड़ा में लाभार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। आलम यह है कि सरकार की ओर से नियमित भुगतान न किए जाने पर योजना में पंजीकृत तकरीबन 30 मेडिकल स्टोर में 26 दवा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पेंशनर्स को हो रही है। योजना के तहत दवा न मिलने के कारण लाभार्थियों को अपनी जेब से हर महीने हजारों रुपए की दवाएं खरीदनी पड़ रही है। योजना को लेकर सरकारी कार्मिकों को बीते 1 वर्ष से निराशा ही हाथ लग रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।